मुझे माफ कर दो विवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ कर, प्लीज 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 मुझे माफ कर। पूरे लम्हे तू कहीं मत जा, हो सके तो उम्र भर थम जा, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, जिया जाए ना जाए ना जाए ना और पिया रे, पिया रे। मैं एक बार देख लूं। कोई जरूरत नहीं, अब हमारे बीच कोई तीसरा नहीं आ सकता मीरा। मैं देखती हूँ ना एक बार। हेलो मीरा जी, मुझे प्लीज बचा लीजिए। यहाँ पर शिव मंदिर में वो मेरी जबरदस्ती किसी से शादी करा रहे हैं। प्लीज यहाँ आइए, मुझे बचा लीजिए। विवान, तुलिका किसी मुसीबत में है, हमें उसको बचाना होगा। क्या हुआ? तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सब बताती हूँ। मीरा देखा, कोई तीसरा आ गया ना हमारे पीछे। प्लीज विवान, अभी चलो, बहुत जरूरी है। हुआ क्या? मैं बताती हूँ। तुलिका, अच्छा हुआ आप आ गई। वो मुझे बचा लीजिए। वहाँ पर वो मेरी जबरदस्ती उस आदमी से शादी करा रहे हैं। मीरा जी, वो ऐसे कैसे जबरदस्ती शादी करा देंगे? मैं भी देखती हूँ। तुम सोनी कुड़ी की कुड़ी हो, टेंशन ना लो। नहीं 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 मीरा जी, आप वहाँ पर मत जाइए। वो आप मेरी सौतेली माँ को नहीं जानती है ना, वो कुछ भी कर सकती है। तुम आओ मेरे साथ। नहीं मीरा जी, आप प्लीज मुझे यहाँ से ले चलिए। अरे कबड्डी प्लेयर हो के तुम इतना डर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं देखती हूँ कैसे शादी कराते। लेकिन करवाइए, मेरे सामने इसकी शादी करवा के दिखाइए। अरे तो कब तक पाले? इतना अच्छा रिश्ता हाथ आया है, ऐसे कैसे जाने दे? आंटी जी, रिश्ता है, कोई मौका नहीं जो हाथ से निकल गया तो कोई नुकसान हो जाएगा। बेटी को बोझ समझना बंद करो। जिसने उधारी ले लेके अपने बच्चों को पाला है, उसे अपनी बेटी बोझ ही लगती है। वो तो शुक्र है इन भाई साहब का, जो उधारी के बदले शादी के लिए तैयार हो गए, बकाया तक माफ कर दिया। देवता है देवता। तो सोनी कुड़ी में एडमिशन लेने के लिए पैसे कहाँ से आ गए? इतनी गरीबी है तो कहाँ से आए वो पैसे? वो भी इनसे ही उधार लिए थे। इनके उपकार है हम पर। जो आदमी शादी के बदले एक लड़की को खरीदने को तैयार हो जाए, वो कहाँ का देवता? और शायद ना आप भूल गई हैं, पर आपने सोनी कुड़ी के फॉर्म पर साइन कर दिया है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि लड़की की ग्रूमिंग से लेकर शादी तक की जिम्मेदारी हमारी है। अरे आग लगे उन पेपरों को। हाँ, मेरी बेटी है, मेरी मर्जी, मैं किसी से भी शादी करवाऊं। और हाँ, इतनी ही जिम्मेदारी है तो तुम पाल लो इसे बिठा के। ठीक है, तो आज से तुलिका की जिम्मेदारी मेरी है। चलो तुलिका। अरे पुत्र, तुम लोग दोनों सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? पुत्र, ये कौन है? ऐसे वही कुड़ी है ना जिसने सोनी कुड़ी में नया नया एडमिशन कराया है। ये यहाँ कैसे? मम्मी, वो
इसकी मम्मी ना इसकी जबरदस्ती शादी करा रही थी, तो मैं इसको यहाँ ले आई। चंगा कितना पुत्र। आजा पुत्र, इसे अपना ही कार्य समझो। आजा। वाह आजा पुत्र आजा। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। प्रिंस पराठा पास कर दे। कहाँ से कहाँ जाए हम। और डंगर पराठा पास कर। है कहाँ खो गया? और ये क्या मलिद बना दिया पराठे का तूने? मम्मी ऐसा पराठा क्यों दिया मुझे? हाँ बोले ना। वैसे आज ना मैंने ग्रह शांति की पूजा रखवाई है। कार्य चिन्ह सब कुछ हो गया है, बस रब करे आगे शांति बनी रहे। तुम दोनों ना कारविच ही रहना शाम को। है पुत्र, की हो गया? मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ मैं लेके आती हूँ। किचन का थैंक यू सो मच मीरा जी। आपने मुझे अपने घर लाकर मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बहुत भोली है आप। या फिर ये कहूं कि कान की बड़ी कच्ची है आप। बेवकूफ है आप। तो आंसू क्या टपका है मैंने? आप तो मेरी बातों में ही आ गए, और अब इन्हीं बातों से अपने वश में करूंगी मैं तुम्हें। मीरा, बेचारी मीरा, कौन बचाएगा तुमको मुझसे? बर्बाद करके रख दूंगी मैं तुम्हें और तुम्हारे उस विवान को। अब अगर तुम दोनों साथ में खुश रहोगे तो कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा? इसीलिए तो कहा जाता है कि दो लोगों के बीच में तीसरे को नहीं लाना चाहिए, दूरियां बढ़ जाती हैं, जहर घुल जाता है। वो जहर जो तुमने मेरी जिंदगी में घोला था, मुझे तो खोलना पड़ेगा ना तुम्हारी जिंदगी में, नहीं तो मेरा बदला कैसे पूरा होगा? हाय रब्बा, ये कुत्ते क्यों रो रहे हैं? कहीं आने वाले संकट का संकेत तो नहीं? गुरुमा, आप ये क्या कर रहे हो? मिट्टी से गांठियां निकाल रही हूँ। कहते हैं अगर मिट्टी में गांठियां ना हो तो खेतरी बहुत बड़ी होती है, और अगर खेतरी बड़ी हो तो रिश्तों में जुड़े हुए सारे गांठियां अपने आप ही सुलझ जाते हैं। और क्या कहते हैं? और इसका मतलब है कि आने वाला कल भी बिल्कुल वैसे ही होगा, हरा भरा। और अगर ये खेतरी पीली पड़ जाती है तो समझो इस घर पर किसी का काला साया है। रब का लख लख शुक्र है कि सब कुछ चंगा हो गया है, और माता रानी की कृपा से दोनों साथ में भी हैं और खुश भी हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रारंभे निर्विघ्नमस्तु। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्।
चाहे कुछ भी कर लो मीरा, मेरे डायन चक्र से तुम नहीं बच सकते। वो कहते हैं ना, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। बस वही अंधेरी रात बनकर आई हूं मैं। पर कोई आम रात नहीं है ये, वशीकरण की रात है। ये जिस मीरा से तुम इतना प्यार करते हो, खुद ही इसकी बलि चढ़ाओगे। अब आप दोनों इस हवन की परिक्रमा के लिए उठ के खड़े हो जाएं। इस पवित्र अग्नि के आगे 3 चक्कर लगाएं। ऐसा करने से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। प्रतीक्षणा पूरी होगी तो ना, जादू सिर्फ हवन की अग्नि से नहीं होता, झाड़ फूक से भी होता है। ओम सम समुनाय हीम हीम ओम फट 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 ओम सम समुनाय हीम हीम ओम फट। मीरा, मेरा पुत्र, मैं ठीक हूँ। वो शायद रात को सोई नहीं थी तो चक्कर आ गया। मुझ पे दोष मत डालना, वैसे भी यार रात को तो तुम सोई जाती हो। चुप कर, सब पास में। चलो प्रक्रिया पूरी करते हैं। मीरा, 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 मीरा तो ठीक है। संकट, कोई संकट आ रहा है और तभी ये विघ्न आ रहा है। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। इस पूजा को पूर्ण करना ही होगा। मीरा की तबीयत खराब हो रही है, हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? कोई अगर यहाँ से उठ के चला गया तो इससे भी बुरा होगा। हो गई ना अंधेरी रात शुरू। यही तो है डायन मंत्र का कमाल।